हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में और सीख सके कैसे शानदार तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। तो प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से क्लास को शेयर करके आ जाए अपने सभी साथी के साथ, और इसके बाद बैठे नोटबुक और पेन लेकर देखिए भाई क्लास में कैसे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाली है बच्चा। तो प्रत्येक बच्चा आ जाए, जल्दी से बैठे क्लास में और सीखे क्या है भी क्वेश्चन आज के कैसे हम करेंगे। बच्चा ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी के लिए है। तो प्रत्येक बच्चा भी इन क्लासों में जुड़े। जो क्लासें आपको बेसिक तरीके से दी जा रही हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चैप्टर को आपके लिए कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप सीखिए, आप समझिए यहाँ पे कैसे हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को आपके सामने रखा जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे आप एग्ज़ाम होने तक आपको आसानी से ही प्राप्त हो जाए, सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं और हर एक क्वेश्चन को आप बना पाएँ। कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पर आसानी से उसे बना पाएँ। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में जुड़ा करें और लाभ उठाया करें क्लासों का, और अपने सभी साथी को भी जोड़ा करें इन क्लासों में, जिससे वो बच्चा भी लाभ उठा सके जो बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए फिर, जो बच्चा भी नया है क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी के साथ भी क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी तक ये क्लास पहुंच सके भी। और प्रत्येक बच्चे को पता है भी कि व्लॉग वाला चैनल हमारा जो जीएस कंपटीशन व्लॉग वाला चैनल है, सेकंड वाला चैनल, उसे भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब करेगा, परिवार का हिस्सा बनेगा उस वाले भी का। और उसमें आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको पता है कि भाई जो लिंक हमारी दी गई है उस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर ले उस वाले चैनल को, और अपने सभी साथी के बारे में भी बताएं कि भाई यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से क्लासें आपको दी जा रही हैं। प्रत्येक क्लास आपको बहुत ही बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से दी जा रही है। तो हर एक साथी जोड़े अपने सभी साथियों को और लाभ उठाए हर एक बच्चा। देखिए चलिए यहाँ पे बच्चा, रीजनिंग हमारा जो टॉपिक है, इसमें से हमने आकृति की गणना, फिगर काउंटिंग चल रहा था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन सीखा था। उसी के आगे कुछ क्वेश्चन आज फिर से लेकर चलते हैं और शानदार तरीके से आंसर करेंगे। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा भी कि क्या होगा क्वेश्चनों का आंसर, क्या हम आंसर कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों से आप क्या समझते हैं। जल्दी से प्रत्येक बच्चा करके बताया करें। चलिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, और आंसर करेगा हर एक बच्चा क्या होगा आंसर उस क्वेश्चन का। फिगर देखिए भैया, हर एक बच्चा फिगर देख के बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा बताइएगा भाई, इसमें कितने आपको बताना है भाई, इस क्वेश्चन में बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या बताइए, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इस क्वेश्चन में। इस दिए गए फिगर में त्रिभुज कितने आएंगे ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए। बताइए, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर करिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए शानदार आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, कितने ट्रायंगल आएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, जल्दी से करके बताइए। त्रिभुजों की संख्या निकालिए। त्रिभुजों की संख्या हर एक बच्चा बताया भाई, काउंट करके कितने होंगे त्रिभुज, जल्दी से करके बताइए।
चलिए देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन का आंसर समझे क्या होगा। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। और व्लॉग वाले चैनल को भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है भाई, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथी को भाई इन क्लासों के बारे में, इस चैनल के बारे में बताएं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या निकालना है भाई, त्रिभुजों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, काउंट करना है कितने भाई ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से दिख रहा है भाई सभी को, 9 10 11 12। यहाँ तक जाने के बाद हमें 12 ट्रायंगल दिख रहे हैं नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ से। तो इसके बाद देखिए समझिए, 12 के बाद ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है भाई 13, और ये वाला 14, ये वाला 15 और ये वाला 16, और इसके बाद भाई ये वाला 17 और ये वाला 18। 18 के बाद फिर से ध्यान से देखिए, ये वाला 19 और ये वाला इधर 20। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितने हैं भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 है। 20 त्रिभुज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर भाई, 20 या अधिक। इसका मतलब 20 या अधिक, 20 है या उससे अधिक है तो भाई 20 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा भाई। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगली आकृति को देख के बताइएगा भाई, उसमें भी आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे दी गई आकृति में, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करेगा इन क्वेश्चनों का भी। इस बताएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा भी इस आकृति में। इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से हर एक बच्चा बताए दें। बताइएगा भाई जल्दी से करके बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी बताइए। बताइए जल्दी से काउंट करके, हर एक बच्चा बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करे भाई, क्या होगा इन क्वेश्चनों का आंसर। शानदार तरीके से करके बताएं। चलिए देखिए समझिए, यहाँ पे इस आकृति में देखते हैं भाई कितने ट्रायंगल दिए गए हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिख रहे हैं भाई सभी को। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 14। और इसके बाद देखिए आगे आपके पास ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ये 18 हुआ अभी। इसके बाद देखिए ये 19 और ये इधर वाला 19, इधर वाला 20। इसी प्रकार से इस वाली लाइन से इधर वाला 21, इधर वाला 22। और इसके बाद देखिए एक ये 23 और एक ये 24। तो कितना हुआ भाई, कितने ट्रायंगल हो गए टोटल, 24 हो गए भाई। बताइए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भी, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी,
24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेगा हर एक बच्चा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएंगे भाई क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा करके बताए। अगली आकृति देखिए भाई, क्या है अगली आकृति, यहाँ पे समझिए। हर एक बच्चे को ये भाई दिख रहा है, आकृति दिख रही है आपको सभी को, ये क्लियर दिख रहा है भाई? बताइए। इसमें आपको बताना है भाई वृत्तों की संख्या बताइए, वृत्तों की संख्या बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भाई वृत्त कितने यहाँ पे दिख रहे हैं, वृत्तों की संख्या क्या होगी, जल्दी से काउंट करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए। वृत्तों की संख्या कितनी होगी, काउंट करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई, यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है वृत्तों की संख्या, काउंट करके देख लेते हैं। तो बच्चा देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो टोटल कितनी है भाई संख्या, वृत्तों की संख्या कितनी है, 9 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। वृत्तों की संख्या टोटल कितनी है, 9 है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा भाई, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी करके बताएंगे। चलिए बताइए, इसमें भी आपको वृत्तों की संख्या बताना है, वृत्तों की संख्या बताइए। बताइएगा भी। जल्दी से बताए भाई, हर एक साथी आंसर करे कमेंट बॉक्स में। वृत्तों की संख्या कितनी है, सर्कल ऑफ नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं भाई इस क्वेश्चन में, इस आकृति में, जल्दी से करके बताइए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भाई कितने हैं, काउंट करिएगा। 1 2, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 2 4 2 6, 6 तो ये हो गए। और इसके बाद ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस प्रकार से अगर हम काउंट करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई कि कितने हैं, वृत्तों की संख्या कितनी है भाई। वृत्त कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 10 हैं इस आकृति में। क्लियर है भाई? बताइए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगली आकृति में बताइए
अगली आकृति को समझिए और देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। चलिए करके बताइए भाई जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी बताइए आकृति में। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा भाई क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए भाई क्या है, आकृति आपके पास दी गई है। इसमें ट्रेंगल नंबर ऑफ ट्रेंगल बताना है, तो 1 2 3 4। ये वाला नहीं होगा भाई, ये त्रिभुज नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 कोने हैं, तो ये नहीं होगा त्रिभुज, इसको कोई भी काउंट नहीं करेगा भाई। तो 4 यहाँ से हो गई, और 4 के बाद देखिए एक बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से 5, इस वाले को काउंट किया भाई पूरे को हमने 5। फिर इसके बाद देखिए इसके जस्ट विपरीत 6, ये वाला, ये 6, और इसी प्रकार से ये वाला एक, दोनों को मिलाकर हो जाएगा 7। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 7 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइएगा भाई सारी बातें इस क्वेश्चन की क्लियर हैं। आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे भाई हर एक बच्चा, और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। देखिएगा भाई, समझिए भाई अगला आकृति क्या है, अगला फिगर क्या है, उसमें क्या निकालना है आपको, समझिए। इसमें बताना है भाई वृत्तों की संख्या है, आपको बताना है इस वाले फिगर पे। चलिए बताइए भाई इसमें वृत्तों की संख्या कितनी होगी। ये आपको बताना है, काउंट करके बताइए, जल्दी से देख के बताइए भाई इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से करके हर एक बच्चा बताए भाई इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी, काउंट करके बताइए।
बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, समझिएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से हर एक बच्चा सीखे भी। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में कितने होंगे भाई नंबर ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ से काउंट करिए भी, 1 2 3 4 5, और ये एक छोटा वाला 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये छोटा वाला 16 हुए भाई। और इसके बाद देखिए एक बड़ा वाला 17, फिर ये एक बड़ा वाला 18, फिर ये एक बड़ा वाला 19। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 19 हो जाएंगे। बताइए, और कोई दिख रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी भाई सर्कल, कितने हो जाएंगे, 19 सर्कल टोटल हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं बचा। 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16। इसके बाद बड़े वाले आपके पास हैं 3, तो 16 और 3 19। तो कितना हो जाएगा भाई, 19 वृत्त यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भैया एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दे भाई हर एक बच्चा, क्या होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा, हर एक साथी बताएगा भाई। चलिए अगली आकृति देखिए भाई। देखिए त्रिभुजों की संख्या बताइए भाई, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई, काउंट करके बताइए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे इस आकृति में, ये आपको बताना है। जल्दी से प्रत्येक बच्चा करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए, हर एक बच्चा आंसर करे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए, हर एक बच्चा आंसर करिए। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। अब बताइएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भाई, काउंट कर लेते हैं कितनी हैं। देखिए एक तरफ से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 यहाँ पे ये दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए बड़े वाले, देखिए यहाँ पे ये इधर वाला 9, ये वाला, ये भी एक बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से इस प्रकार से बनेगा 9, और इसी प्रकार से ये इधर 10। फिर इसके बाद इसमें भी 2 बनेंगे, इधर वाला 11, इधर वाला 12। और फिर इसके बाद देखिए और कहाँ पे बन रहा है अभी, और ये वाला एक 13, और ये वाला एक 14, और इसी प्रकार इसमें ये 15, और इसमें ये एक 16। और कहीं पे बन रहा है अभी, तो बच्चा कहेगा अभी कि अब कहीं पे भी नहीं बन रहा, तो 16 हमारे पास जो होगा राइट आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, 16 आ जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। इसमें बताइएगा भाई, इस आकृति में बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल। जल्दी से करिए भाई और आंसर करिए। बताइएगा अभी जल्दी से, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इस आकृति में। चलिए देखिए समझिए, काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद देखिए ये वाला 9, ये वाला तो काउंट हो गया भाई, ये 9 नहीं होगा, ये वाला 9 होगा, बड़ा वाला ये, और ये एक इधर वाला 10 हो जाएगा अभी। 10 के बाद इससे भी देखिए 2 बनेंगे, इधर वाला 11, इधर वाला 12। फिर इसके बाद एक ये बड़ा 13, और इसके बाद और कौन सा बन रहा है भाई, 13, और कोई भी नहीं बनेगा। फिर इसका मतलब हमारे पास कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल, 13 आ जाएंगे भाई। बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए आगे चलिए। बताइए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं आज की क्लास की। तो चलिए बच्चा हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आगे शानदार क्वेश्चन के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भी क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई और सीख सके, शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।